खबर न्यूज़पेपर पे भी छपी है, सोशल मीडिया में भी चल रही है कि दिल्ली एमसीडी के अंदर, जो कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के ऊपर काबिज है, उस एमसीडी के अंदर टीचर्स को पिछले 4-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। उसमें से एक टीचर श्री, नाम लेना ठीक नहीं होगा, हालांकि आपके पेपर में लिखना हुआ है, सिद्धनाथ सिंह जी ने राष्ट्रपति को एक लेटर लिखकर अपील की है कि या तो उन्हें तनख्वाह दे दी जाए या तो उन्हें आत्महत्या करने की परमिशन दे दी जाए। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में पहले ही स्थिति बड़ी खराब थी और इस कोरोना काल में पिछले 5-6 महीने से जिस तरह से तनख्वाह नहीं दिया गया है एमसीडी के कर्मचारियों की, अब उनकी हालत ये हो गई है कि या तो वो सड़क पर भीख मांगे या तो उन्हें आत्महत्या करने की परमिशन दी जाए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी भी संस्थान के लिए हो सकती है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दिल्ली के कर्मचारियों की, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती है। जब भी हम इनसे कहते हैं कि इनके वेतन दो, इनको वेतन देना चाहिए, जब भी आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो मीडिया के कर्मी हैं, जब भी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि भाई इनके वेतन क्यों नहीं दे रहे हो, वेतन क्यों नहीं दे रहे हो, तो उन्होंने एक रट्टू तोता की तरह एक जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका ढूंढ लिया है। वो हर बार ये कहते हैं कि जी 13,000 करोड़ रुपए चूंकि दिल्ली सरकार ने नहीं दिए इसलिए वो तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। साथियों, मैंने पिछले भी कई बार आपसे कहा कि अगर कुछ ऐसी दिक्कत है तो ये कोर्ट क्यों नहीं जाते, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये क्यों नहीं उसका एक बार बार होर्डिंग लगाने के बजाय अगर कोर्ट में और जो भारत के संविधान में जो रास्ते बताए गए उसका एक तरीके से उस रास्ते को क्यों नहीं अपनाते। साथियों, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के मन में इस बात का कंफ्यूजन भी होता है कि कहीं कुछ बकाया तो नहीं, कुछ बकाया तो नहीं, कुछ बकाया तो नहीं। साथियों, जब से ये सैलरी का इशू, वेतन का इशू चल रहा है तो एमसीडी कर्मचारियों का एक यूनियन कोर्ट के अंदर गया हुआ है और उसके ऊपर पिछले 5 नवंबर को और 16 दिसंबर को कोर्ट के 2 ऑर्डर आए हुए हैं जो कि सैलरी के ही इशू पर हैं और इस दोनों ऑर्डर को मैंने कम से कम 20 से 25 बार पढ़ा और इसकी एक कॉपी मैं सभी अपने मीडिया के साथियों को भी दे रहा हूं। इस कोर्ट के ऑर्डर में कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ कि दिल्ली सरकार को कुछ भी रुपए एमसीडी को देना है। इस देश के अंदर कोर्ट से बड़ी चीज तो होती नहीं है, कोर्ट से बड़ा कोई भी संस्थान नहीं है, हाई कोर्ट से बड़ा कोई संस्थान नहीं है। इस कागज में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार का एक भी रुपए कहीं पे कोई बकाया नहीं है। दूसरी चीज कि उसमें एमसीडी का भी वकील होता है, दिल्ली सरकार का भी वकील होता है, कर्मचारियों का भी वकील होता है। पूरी कन्वर्जेशन मैंने पढ़ ली, पूरी की पूरी हियरिंग मैंने देख ली। किसी भी एमसीडी के वकील ने भी, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी का जो वकील होता है उसमें जो पेश होता है, उसने भी कहीं पे ये बात ही नहीं रखी कि उसके कुछ पैसे 13,000 करोड़ रुपए बकाए हैं। तो इसका मतलब कि ये सारा का सारा जो पूरी तरह से पोस्टर, होर्डिंग, धरना का जो एक काम चल रहा है, ये पूरी तरह से एक ड्रामा है, एक क्रिमिनल एक्ट है, एक जो 6-6 महीने से सिद्धनाथ सिंह जी के परिवार को क्या जवाब देंगे आप कि आपकी तनख्वाह तो थी मेरे पास, लेकिन चूंकि मुझे राजनीति करनी थी, दिल्ली सरकार को बदनाम करना था,
मुद्दे से भटकाना था कि कहीं जनता में 2,500 करोड़ रुपए की जो लूट की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके ऊपर कहीं चर्चा ना हो, उस चर्चा को किसी तरह से भटकाएं। दिल्ली के अंदर जो साफ सफाई का बुरा हाल है, उस चर्चा से कहीं ध्यान हटकाएं। जो कूड़े के पहाड़ इन्होंने खड़ा कर दिए, हर बिल्डिंग से जो ये पैसे लेने जाते हैं, जो पूरा का पूरा एक भ्रष्टाचार का एक पूरा कारखाना दिल्ली एमसीडी को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उससे ये भागने के लिए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने एक मनगढ़ंत स्टोरी बनाई है। और ये पूरी की पूरी स्टोरी कोर्ट में फेल होती है, कोर्ट में पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मैंने अपने जीवन के छोटे कार्यकाल में इससे ज्यादा घटिया राजनीति मैंने नहीं देखी, इससे ज्यादा गंदी राजनीति मैंने नहीं देखी कि जब एक तरफ एमसीडी के पास पैसे हैं और दूसरी तरफ वो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रही है। एक तरफ उनके पास सारे संसाधन हैं, लेकिन उनको दिल्ली सरकार को बदनाम करना है, इसलिए वो तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, इससे ज्यादा घटिया स्थिति कभी नहीं हो सकती। साथियों, जब से नॉर्थ एमसीडी का बजट आया और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बजट में इन्होंने 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया, उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सड़क से लेकर विधानसभा तक की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक इस पूरे घोटाले पर एक सेंटेंस नहीं बोला है, एक शब्द नहीं बोला है कांग्रेस पार्टी ने इस 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले पे। तो मैं कांग्रेस के जो भी नेतागण हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी भारतीय जनता पार्टी से ऐसी क्या सेटिंग है? आपको भारतीय जनता पार्टी वालों ने खरीद लिया है क्या? आपने ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ गठबंधन किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी कमी के ऊपर आप नहीं बोलते? इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से 2,500 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला हुआ और साथ ही साथ जो कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली की बीजेपी की जितनी भी लीडरशिप है उसको जनता में जाना चाहिए और सबसे माफी मांगना चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट उन्होंने किया है और मैं कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं, सफाई कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं, शिक्षकों से भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर से भी कहना चाहता हूं, जितने भी कर्मचारी एमसीडी के अंदर काम करते हैं कि ये है सच्चाई। और आपको सब पता है, कर्मचारियों को बहुत अच्छे से पता है। मैं अपील करूंगा दिल्ली की जनता से कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर दबाव बनाए, जिससे से जल्द एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह रिलीज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भूख हड़ताल पर है। कल 4 महिला पार्षदों की तबीयत खराब हो गई। आज जानकारी यह रही है कि नॉर्थ एमसीडी के मेयर जो है उनकी भी तबीयत खराब हो रही है। बहुत ही, मैं पहले भी कैसे कल सौरभ भाई ने भी कहा था कि कल लंच करके ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे और आज सुबह सुबह सबकी तबीयत खराब हो गई। तो नौटंकी चल रही है, मुद्दा कुछ है नहीं। वहाँ खाना भी खाते हैं, मुझे बताया गया वहाँ पे एक सीसीटीवी सरकार की तरफ से लगा हुआ था, उस सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया गया कि कहीं जो ताज होटल का जो खाना आ रहा है उस सीसीटीवी में आ ना जाए, पकड़े ना जाए। और साथ ही साथ 24 घंटा भी इनसे भूख हड़ताल नहीं हुआ। मुझे याद है जब अरविंद जी बिजली आंदोलन पर बैठे थे तो 16 दिन तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। अन्ना जी जब एंटी करप्शन आंदोलन में बैठे थे तो कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन का उन्होंने अनशन किया था। ये 24 घंटे में ही इनका अनशन खत्म हो गया, इनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ रहा है। बेसिकली जो वहां पे काउंसलर्स हैं उनकी भी गलती नहीं है, उनको बोला गया है जाके बैठो, तो उनके अंदर भी ऐसी कोई भावना नहीं है। अब सबने एक तरीका निकाल लिया है कि तबीयत खराब करके निकल लो यहाँ से जल्द से जल्द। तो मैं तो उनसे यही कहूंगा कि ये नौटंकी खत्म करें
और जो उनको काम दिल्ली की जनता ने दिया, जाके उस काम के ऊपर काम फोकस करें। धन्यवाद।